इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लीलाराम गुर्जर जी जोरदार ताड़ियां बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कठवार जी 2 महीने से लगातार यहां कमल का फूल खिलाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा बहुत ही पुराना मित्र पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवन गुप्ता जी यहां लगे हुए हैं। जोरदार ताड़ियां बजा करके उनका स्वागत करिए। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो लगातार इस क्षेत्र के अंदर गति से काम करते हैं, ऐसे हमारे राव सुरेंद्र सिंह जी, राजपाल तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार के चेयरमैन कैलाश भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश गर्गनौत जी, अरुण श्राफ जी, रवि भूषण गर्ग जी, अमरजीत छाबड़ा जी, आदित्य भारद्वाज जी, श्रीमती सीमा जी, हमारी पार्षद श्रीमती अनीता चौधरी जी, श्रीमती कमलजीत कौर जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष रघुवीर भौजी जी, वीरेंद्र बत्रा जी, हरविंदर सिंह जी, नरेश मित्तल जी, मनदीप जी और देवेंद्र पांचाल जी, हमारे ओबीसी के प्रदेश के महामंत्री हमारे परवीन प्रजापति जी जो ओबीसी के हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, और कैथल की सरदारी मेरे सभी बुजुर्ग युवा साथी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे पत्रकार छायाकार साथी भी आज यहां मौजूद हैं। हमारे सत्यवान जी बैठे हैं सामने, और मैं आज आप लोगों के बीच में कैथल की सरदारी के बीच में भाइयों एक बात, एक आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए हैं कि 5 तारीख तक ये अंतिम पड़ाव का फेस है। गति से चुनाव आगे बढ़ रहा है भाइयों। जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ऊंचाइयों पर चल रहा है, कांग्रेस की नब्ज ढीली होती जा रही है। और भाइयों 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख आएगी, ये कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के पीजीआई के आईसीयू में दाखिल मिलेगी। ये यहां नहीं दिखाई देगी भाइयों। आज यहां हरियाणा के अंदर मैंने तो पहली बार देखा देश के अंदर कि कोई राजनीतिक दल भाइयों 2-2 बार अपना मैनिफेस्टो निकालता हो। मैंने पहली बार देखा। एक दिल्ली में जारी किया कांग्रेस ने, भाई किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी, उसकी हवा निकल गई। और जब हवा निकली उन्होंने सोचा भी भाई इससे तो काम नहीं चला, दूसरा जारी कर दो। अब कांग्रेस को लगने लगा नेताओं के तो आने से वोट नहीं मिल रहे,
मैनिफेस्टो से भी कोई वोट नहीं मिल रहा है। और भाइयों, आज राहुल बाबा हरियाणा का पर्यटन यहां पर घूमने के लिए आया है। भाइयों, वो अपने साथ अपनी दीदी को भी लेकर के आया है। दोनों इकट्ठे आए हैं। भाई, मैं एक बात कहने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच में, कैथल वालों को विशेषकर। भाई, ये सुरजेवाला तो नहीं कहेगा कुछ भी, ना इसने कहना। मैं तो इसको कह रहा था सुरजेवाला को, मखा सुरजेवाला राहुल बाबा और उनकी दीदी इकट्ठे अरे हाँ, मखा उनके जीजे नु भी बुला लेंदे, मारे किसान देख लेंदे। उसको नहीं लेकर आए। आज मैं कैथल की सरदारी में बात कह रहा हूं। भाइयों, 8 तारीख को यहां से कमल का फूल खिला दीजिए। मैं चौधरी लीलाराम को कहूंगा कि वाड्रा को लाके हरियाणा के किसानों को दिखा दिए। यहां पर 8 तारीख के बाद ये लेकर के दिखाएगा। भाइयों, व्यक्ति जिसने हरियाणा के किसान की जमीन को लूट करके हुड्डा साहब ने उसके सुपुर्द करने का काम किया है। राहुल बाबा आ रहे हैं, यहां पर्यटन पर आ रहे, घूमने के लिए आ रहे हैं। राहुल बाबा, आप आइए, आप घूम करके जाइए। हमने बड़ा पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और 8 तारीख के बाद सबका विश्वास लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया है। आज दिक्कत नहीं है, आज दिक्कत नहीं है। आप घूमने के लिए आए हैं, आइए। परंतु हमारे हरियाणा के कुछ युवाओं के, कुछ और लोगों के आपसे सवाल हैं। मैंने हुड्डा साहब से पूछे थे, 4 महीने हो गए, हुड्डा साहब ने एक का उत्तर नहीं दिया। खाली ये कहता फिर रहा, कहा जी कोई काम नहीं होया। हुड्डा साहब, आपको काम नहीं दिखाई दे रहा। अभी लीलाराम कह रहे थे कि आंख में लीला मोती आ गया, कहा वो काट देंगे। वो काट देंगे 8 तारीख के बाद। इनको काम नहीं दिखाई दे रहा, इनको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। राहुल बाबा, कुछ क्वेश्चनों के उत्तर आप दे करके जाएं। आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर आए हैं। मैं हरियाणा के लोगों की तरफ से, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आज वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे विश्वास है हुड्डा साहब ने तो उत्तर नहीं दिए, आप शायद उत्तर दे करके जाएंगे। उन क्वेश्चनों का उत्तर अगर आप देंगे तो शायद हमें भी लगेगा कि भाई कुछ राहुल बाबा के अंदर लोगों के प्रति कुछ इंसानियत बची है। भाइयों, आज हरियाणा का युवा, आज हरियाणा का युवा ये पूछना चाहता है राहुल बाबा से, आपकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी, क्यों लगती थी? उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोल करके जाए। हुड्डा साहब ने तो उत्तर नहीं दिया। आप ही अगर उत्तर दे दे तो हमारा युवा कुछ ना कुछ उससे संतुष्ट होगा। भाइयों, आज हरियाणा का किसान जो ये किसान का मसीहा बनता है, ये यहाँ का सुरजेवाला भी बड़ी वकालत करता है। कहा जी 2 लाख पद पड़े। मैंने कहा सुरजेवाला साहब था उस सरकार के अंदर मलाई खाया करा था, तेरे को नहीं पता लगा भी 2 लाख पद खाली पड़े।
भाई किसने थरे हाथ बांध रखे थे, सरकार के अंदर थे, क्यों नहीं लगाए? लगाए कैसे? भाई वहां तो लेन देन चलता था, अगर कोई लेन देन के अंदर कमी कर देता था तो नौकरी कहाँ लगाते? नौकरी तो लगा नहीं थी, पूरा भ्रष्टाचार होता था। आज हरियाणा का किसान भी राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है, राहुल बाबा इसका उत्तर देने का काम कर कि यहाँ के जो आपके मुखिया थे, जो आपने यहाँ बैठा रखे थे, यहाँ के लोगों के पैसे को लूट करके आपकी तिजोरी में ले जाता था, मेरे किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके दामाद को खुश करता था। इसके ऊपर कुछ बोल करके जाएगा तो अच्छा लगेगा कि मेरे किसानों की जमीन क्यों लूटी है। भाइयों, आज मेरे प्रदेश की महिलाएं भी आज राहुल बाबा से कह रही हैं, वो भी पूछ रही है कि राहुल बाबा 2 साल पहले आपने झूठ का पत्थर हिमाचल के अंदर उतारा था, वहां पर वायदे किए थे 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे। दूसरा वायदा किया था महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तीसरा वायदा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। राहुल बाबा, हमारी महिलाएं आपसे क्वेश्चन कर रही हैं कि ये धोखा हिमाचल के साथ क्यों किया था और ये धोखा क्या यहाँ भी करने में आप लगे हुए हैं? इसके ऊपर कुछ बोल करके जाएं, बता करके जाएं, आप क्यों हिमाचल में नहीं जा रहे हैं? आपने वहां भी जाना चाहिए, आपने वहां कुछ वायदे किए थे, आपने वहां के लोगों को सजवाग दिखाए थे, आपने उसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहिए। हमारी प्रदेश की महिलाएं इससे कुछ पूछना चाहती हैं। भाइयों, यात्रा करने के लिए आया है, आज तो गजब का हो गया भाई। कांग्रेस इतनी बैकफुट पर चली गई, कोई नेता भी प्रचार के लिए हरियाणा के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों, अकेला हुड्डा घूम रहा, 8 तारीख के बाद वो भी दिखाई नहीं देगा, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, उसका भी सुपड़ा साफ करने वाली हरियाणा की जनता है। भाइयों, हुड्डा साहब 4-5 महीने पहले यात्रा लेकर के निकला, हिसाब मांगो यात्रा। अरे हुड्डा साहब, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आज तक उनका उत्तर नहीं दिया। और उत्तर भी अगर हमारे पत्रकार साथी हैं, मैंने पत्रकार साथियों को भी कहा था कि हुड्डा से पूछना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सेवक, भाइयों आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, उनका उत्तर तो दे दो। आज राहुल बाबा आ रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं, अरे कान्ना फुस के चले जाइयो, मेरा भी मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। भी 1-2 क्वेश्चन का उत्तर दे दिया इन्होंने, परंतु उत्तर ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। भाइयों, मुझे तो एक शेर याद आता है हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। अरे भाइयों, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाया है, अभी इन्होंने झूठ का पुलिंदा जो हिमाचल में उतारा था 2 साल पहले, कर्नाटक में उतारा था, तेलंगाना में उतारा था, भाइयों अब हरियाणा में उतार दिया। जो ही हरियाणा में उतारा, इनका एक विधायक कहने लगा, कहा हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, 2000 मेरे हिस्से में आती है। दूसरा कहने लगा, जितने मेरे हिस्से में आएंगी मैं उतनी नौकरी दूंगा। तीसरा कहने लगा, आप मुझे वोट दो, मैं ठुड़े के अनुसार दूंगा।
भाइयों बोलिए लग गई है। मैं कैथल की सरदारी से आज ये पूछना चाहता हूं, क्या नौकरियों को आप लोग चाहते हैं कि पर्ची खर्ची के ऊपर मिले? क्या चाहते हैं कैथल के लोग? हाथ खड़ा करके बताइए। क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा में दोबारा फिर नौकरी पर्ची खर्ची पर मिले? अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि क्या पर्ची खर्ची के ऊपर आप चाहते हैं? भाइयों आप नहीं चाहते। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।